दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव बीत चुका है और अब रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट अब आएगा और पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले, बिहार के चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े साजिश का खुलासा हुआ है। यह खुलासा खुद कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया है। 2-4 दिन पहले जो दूसरे चरण का चुनाव था, उस चुनाव से पहले ही पवन खेड़ा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उस बयान में क्या था, मैंने आपको पहले एक वीडियो दिखाई थी कि बिहार के चुनाव में 10 गुजराती अफसर मोदी और शाह ने भेजे हैं। वो किस मकसद से, किस मंशा से भेजे गए थे, वो आपने बिहार के विधानसभा चुनाव में देख लिया। अब लेकिन पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी ने जो एक बड़ा आरोप देश के गृह मंत्री पर लगाया है, अमित शाह के ऊपर ये आरोप लगा है कि पटना के एक बड़े होटल में अमित शाह बड़े बड़े अधिकारियों से मिल रहे थे और जब वो मिल रहे थे तो होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। सारे सीसीटीवी कैमरों पर अखबार चिपका दिया गया था। बिहार के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में और पहले चरण के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग और बीजेपी ने नंगा नाच किया है बिहार में। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो दिल्ली में वोट डाल रहे थे, वो बिहार में भी वोट डाल रहे थे और जो जेन्युइन वोटर था बिहार का, जो वोट पिछले कई चुनाव से करता हुआ आ रहा था, एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने उसके वोट को काट दिया था। जब वो वोट डालने बूथ पर पहुंच रहा था तो बूथ पर उसका नाम नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि उनका वोट पहले कोई डाल करके जा चुका है। ये सब कुछ हो रहा था। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना के उस होटल में बैठ करके यही सब कुछ सेट कर रहे थे? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना में बैठ करके, पटना के उस होटल में बैठ करके जिसके सीसीटीवी कैमरे पर अखबार चिपका दिया गया था, उस होटल में बैठ करके बिहार के चुनाव को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ तौर पर यह कह रही है कि अमित शाह वहां बैठ करके बड़े बड़े अधिकारियों को मैनेज कर रहे थे, बड़े बड़े अधिकारियों से अपने मन मुताबिक काम करवा रहे थे। यह सब कुछ बिहार के चुनाव में हुआ है और चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन रहा है। बिहार के चुनाव में खुले तौर पर जो नंगा नाच बीजेपी ने किया है बिहार के चुनाव में, उस नंगे नाच को चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर के देखता रह गया है। कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसी बिहार के चुनाव में बीजेपी, जदयू का एक नेता ये कहता है कि विरोधियों को घर से निकलने मत देना वोट करने के लिए। अगर वो एनडीए को वोट करने जा रहा है तब उसका वोट डलवाना और उसको ले आकर के घर में फिर से बंद कर देना। यह सब कुछ चुनाव में हो रहा था। बीच चुनाव में लोगों की हत्याएं हो रही थी। बीच चुनाव में लोगों के वोट को देने से उनको रोका जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग मौन था। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा था। क्यों मौन था? क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर वोट चोरी को लेकर के, वो बिहार के चुनाव में पूरी तरह से साबित हो गया है? बीजेपी के बड़े नेता राकेश सिन्हा जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोट करते हैं, वही राकेश सिन्हा बिहार के विधानसभा चुनाव में भी वोट करते हैं। चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि यह कैसे संभव हो पाया। आप जब एसआईआर करवा रहे थे तब ये बात कह रहे थे कि हम डुप्लीकेट वोटर को हटा रहे हैं। क्या राकेश सिन्हा का वोट डुप्लीकेट नहीं था? क्या राकेश सिन्हा जो कुछ ही महीने पहले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोट करके गए थे, उनका नाम अचानक से बिहार के विधानसभा चुनाव में जुट गया? ये तमाम सब कुछ बिहार में हो रहा था और चुनाव आयोग मौन था। चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों का वोट काट दिया, लेकिन ये नहीं बताया जिस मकसद से वो करवा रहा था। तमाम बीजेपी के लोग कह रहे थे घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों का वोट काटना है, लेकिन घुसपैठिया कितने मिले, कितने घुसपैठियों का वोट काटा गया, चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया। बल्कि बीजेपी के लोगों के वोट जो अलग अलग जगहों पर थे, वो बिहार के चुनाव में जुट गए। ये सब कुछ बिहार में हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा, सब कुछ आपने देख लिया है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमने अपने चैनल पे तमाम वीडियोज की हैं बिहार के चुनाव को लेकर के। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह गुप्त रूप से पटना के एक होटल में, जिस होटल के सीसीटीवी कैमरे पर कागज पेपर चिपका दिया गया था ताकि सब कुछ कैद न हो जाए,
उस होटल में बैठ करके वो क्या कर रहे थे। बिहार के चुनाव में 10 गुजराती अफसर जो भेजे गए थे वो किस मकसद से भेजे गए थे, ये तमाम चर्चाएं बिहार के चुनाव में चली। आप पूरे इस साजिश को लेकर के, पूरे इस षड्यंत्र को लेकर के क्या सोचते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।